नमस्कार दोस्तों, आज टीचिंग कॉम्पिटेंसीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम का पेपर 1 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो टीचिंग कॉम्पिटेंसीज़ वो है कि कोई भी टीचर जब क्लासरूम में इफ़ेक्टिव टीचिंग करवाना चाहता है तो उसको कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे कि सबसे पहले हम अगर बात करें तो सबसे पहले स्किल की आवश्यकता है। अगर स्किल होगा तब वो पढ़ा पाएंगे। नॉलेज की आवश्यकता है, नॉलेज भी ज़रूरी है। क्वालिटीज़ की आवश्यकता है। कोई भी टीचर जो है उसके पास ये तीनों अगर नहीं है तो इतना इफ़ेक्टिवली वो पढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ जो है की फैक्टर्स है इफ़ेक्टिव टीचिंग का। दे आर क्रिटिकल टू ensuring the teachers can deliver high quality education and facilitate students learning effectively। ये जो टीचर जो हाई क्वालिटी एजुकेशन का डिलीवर करते हैं क्लासरूम में, ये इंश्योर करना ये बहुत क्रिटिकल है। अगर टीचिंग कॉम्पिटेंसीज नहीं होगा तो इफ़ेक्टिवली टीचिंग नहीं करा पाएंगे। इफ़ेक्टिव टीचिंग कॉम्पिटेंसीज एनेबल एडुकेटर्स। ये टीचिंग कॉम्पिटेंसीज क्या करता है ना, एडुकेटर को, पढ़ाने वाले को एनेबल करता है, ये उसको सक्षम बनाता है टू क्रिएट ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। क्लासरूम में एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए एंगेज स्टूडेंट्स एंड फोस्टर ए कल्चरल लर्निंग। एक कल्चरल लर्निंग और स्टूडेंट को एंगेज करने में इसका काफ़ी हाथ रहता है। टीचिंग कॉम्पिटेंसीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। टीचिंग कॉम्पिटेंसी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला कोर टीचिंग स्किल, दूसरा स्पेसिफिक टीचिंग स्किल, तीसरा टारगेट ग्रुप स्पेसिफिक टीचिंग स्किल। पहला है कोर टीचिंग स्किल। वो क्या है जानते हैं? कोर टीचिंग स्किल क्या है? कोर टीचिंग स्किल क्या है ना, कोर टीचिंग skill encompasses essential abilities and competencies that teacher need to create an engaging learning environment, facilitate effective instruction and support student learning and development। core teaching skill वो है जो कि essential abilities and competencies that teachers need to create an engaging learning environment। कोई भी learning environment को अच्छा engaging बनाना, क्लासरूम में सारे स्टूडेंट अटेंटिवली आपका बात को सुन रहे होंगे, आपका एक्टिविटीज़ में एंगेज हो रहे होंगे, तो आपका क्लास एंगेजिंग रहेगा। तो ये जो एबिलिटीज़ है, ये जो कॉम्पिटेंसी है, ये बहुत ज़रूरी है टू फैसिलिटेट इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शन। जो भी आप पढ़ा रहे हो तो वो इंस्ट्रक्शन इफ़ेक्टिव होना चाहिए। वो इफ़ेक्टिव कराने के लिए ये आपके पास टीचिंग स्किल होना चाहिए। एंड इससे क्या होता है ना, टू सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इससे स्टूडेंट का लर्निंग और उसका फर्दर जो डेवलपमेंट है वो आगे जारी रहती है। तो कोर टीचिंग स्किल का कुछ पार्ट्स यहाँ पर दिया गया है। जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जो सर्कल बनाया गया है, इसमें पहला है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। ये कोर कॉम्पिटेंसी का, कोर टीचिंग स्किल का एक पार्ट है। नेक्स्ट हो गया स्किल ऑफ रेस्पॉन्स मैनेजमेंट। जो भी आप पढ़ाते हैं, है ना, पढ़ाने के बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे या जो स्टूडेंट्स हमको क्वेश्चन करेंगे, उसका रेस्पॉन्स का मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है टीचर के द्वारा और स्टूडेंट के द्वारा, ये भी ज़रूरी है। नेक्स्ट स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट। पढ़ाने के वक्त बीच बीच में क्वेश्चन करना है, तो इससे क्या होता है, जो स्टडी है वो ज़्यादा रेनफोर्स होता है, तो ये भी ज़रूरी है। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाने के समय हम सिंप्लीफाइड वे में समझाते हैं। कोई भी क्रिटिकल चीज़ों को सिंप्लीफाई करके समझाएंगे तब जाके स्टूडेंट्स अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग होगा तब जाके टीचर अच्छे से समझा पाएंगे। नेक्स्ट स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन। स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी घटना के बारे में पढ़ा रहे हो तो उसका कई एग्जाम्पल्स अगर दोगे, इलस्ट्रेशंस दोगे, देन डेफिनेटली योर स्टूडेंट्स कैन लर्न। नेक्स्ट स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। हमारे पढ़ाने के वक्त बीच में अगर एक ही पिच ऑफ वॉइस में या एक ही लय में
अगर हम पढ़ाते जाएंगे तब आधे से ज़्यादा स्टूडेंट सो जाएंगे। तो इसीलिए उनको स्टिमुलस वेरिएशन करना है। स्टिमुलस वेरिएशन मीन्स उनको बीच बीच में एंगेजिंग करने के लिए स्टडी का दूसरे एंगल में उसको कोरिलेट करते हुए अलग अलग सब चैप्टर्स सब टॉपिक्स को भी इन्वॉल्व कराना है, स्टूडेंट को एंगेजिंग करना है। तो अदर स्टूडेंट्स को टॉपिक के अंदर इंक्लूड करना है, तब जाके उनका स्टिमुलस वेरिएशन हो पाएगा। तो सबसे पहले ये जो हमने कोर टीचिंग स्किल का हमने 6 बेसिक स्टेप्स हमने बताया, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। तो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग में क्या आता है? स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग वही है जो स्टूडेंट को पढ़ाते के समय जो हम क्वेश्चन करते हैं। दिस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए टीचर टू आस्क थ्रू आउट प्रोवोकिंग एंड पर्पजफुल क्वेश्चंस टू एंगेज स्टूडेंट्स इन एक्टिव थिंकिंग एंड प्रमोट डीप अंडरस्टैंडिंग। वही कह रहे हैं कि ये स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग ये है द एबिलिटी ऑफ ए टीचर, ये टीचर का एक ऐसा एबिलिटी है टू आस्क थॉट प्रोवोकिंग, उनको थॉट प्रोवोकिंग एंड पर्पजफुल क्वेश्चंस टू एंगेज स्टूडेंट्स इन एक्टिव थिंकिंग एंड प्रमोट डीपर अंडरस्टैंडिंग। उस टीचर का ऐसा क्वेश्चन पूछने का तरीका होना चाहिए जैसे कि स्टूडेंट्स डीपर अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे जाके एक्टिव थिंकिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट, स्किलफुल क्वेश्चनिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग ए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टाइप्स सच एज ओपन एंडेड क्वेश्चन, प्रोविंग क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन टू एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम डिस्कशंस। ये सारे स्किलफुल क्वेश्चनिंग का इन्वॉल्वमेंट करने का तरीका है। अब बात करते हैं स्किल ऑफ रेस्पॉन्स मैनेजमेंट की। एक रेस्पॉन्स मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा? स्किल ऑफ रेस्पॉन्स मैनेजमेंट में द स्किल इंक्लूड्स टेक्निक्स फॉर मेंटेनिंग एन इंक्लूसिव एंड रेस्पेक्टफुल लर्निंग एनवायरनमेंट, मैनेजिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, providing equitable opportunities for all students to contribute and facilitating meaningful discussions। तो कभी भी क्लासरूम में हर स्टूडेंट को मौका देना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। उससे क्या होगा, क्लास ज़्यादा एंगेजिंग रहेगा, साथ ही साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन होने के बाद स्टूडेंट्स का जो पर्पसफुल हो पाएगा लर्निंग। तो इसीलिए रेस्पॉन्स को भी मैनेजमेंट करने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, ए स्किल्ड टीचर कैन नेविगेट डिफरेंट स्टूडेंट्स रेस्पॉन्सेस। एक स्किल्ड टीचर जो है वो अलग अलग स्टूडेंट्स का जो रेस्पॉन्सेस है उसको नेविगेट करने में सक्षम होता है। तो इसीलिए ये टीचर का एक स्किल होता है। नेक्स्ट, रीडायरेक्ट डिस्कशंस व्हेन नेसेसरी एंड एंश्योर्स दैट ऑल वॉइसेस आर हर्ड। कोई भी एक स्किलफुल टीचर सबका बात सुनता है, ऐसा नहीं करता है किसी का बात अनसुना हो। तो इसलिए स्किल टीचर का एक अच्छा निशाना है। नेक्स्ट आता है द स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट रेफर्स टू यूज ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, रिवार्ड्स, रिकॉग्निशंस टू एनकरेज एंड स्ट्रेंथन द डिजायर्ड स्टूडेंट बिहेवियर एंड लर्निंग आउटकम्स। रेनफोर्समेंट क्या है ना, कोई भी स्टूडेंट का जो पॉजिटिव फीडबैक है उसको सुनना, उसको रिवार्ड करना और रिकॉग्नाइज करना और उसको प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना और स्ट्रेंथन करना फॉर लर्निंग आउटकम्स, बेटर लर्निंग आउटकम के लिए। इसको कहते हैं रेनफोर्समेंट, सुदृढ़ करना। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग की बात करें तो कोई भी टीचर बिना एक्सप्लेनिंग का टीचर नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हर टीचर जो है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग उनको होना चाहिए। तो स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग में सबसे पहले अगर बात करें, द स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू कन्वे इंफॉर्मेशन, कंसेप्ट, प्रोसेस क्लियरली एंड इफेक्टिवली टू द स्टूडेंट्स। ए स्किल टीचर कैन ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स आइडियाज इनटू सिंपलर। कोई भी स्किल टीचर जो है कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को सिंपलर फॉर्म में
ब्रेक डाउन करता है एंड इट becomes more understandable parts. Use appropriate examples and analogies and adapt explanations to match students' prior knowledge and learning styles. स्टूडेंट लोगों का लर्निंग स्टाइल के हिसाब से, उनका प्रायर नॉलेज के हिसाब से कम्प्लेक्स इश्यूज को सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करना ये टीचर का काम है. ये स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग कहलाता है. क्लियर एक्सप्लेनेशंस हेल्प स्टूडेंट्स grasp new information and build a solid foundation for further learning. कोई भी अगर क्लियर एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट के सामने तो वो ईजिली ग्रास्प करते हैं और आगे सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड होता है आगे का प्रोग्रेस के लिए. द स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ विजुअल एड्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड एग्जाम्पल्स टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग एंड मेक abstract concepts of more concrete and accessible to students. जब स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल्स दिया जाएगा विजुअल एड के ज़रिए, डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए, एग्जाम्पल्स के ज़रिए, तो उनका लर्निंग आउटकम्स है वो बहुत बेहतर रहता है. तो इसीलिए स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन जो है बहुत ही ज़रूरी है. स्किल टीचर्स एम्प्लॉय वेरियस विजुअल सेंसरी रिप्रेजेंटेशंस सच एज diagram, chart, model, real world example and multimedia resources illustrate concepts, stimulate curiosity and support students comprehension and retention of information. ये सारे चीज़ टीचर को करना होता है. अब skills of stimulus variation. Stimulus variation involves the intentional use of different instructional techniques, materials and activities to maintain students' interest, engagement and attention during teaching. Skilled teachers employ a range of instructional strategies such as group discussions, hand-on activities, multimedia presentations and interactive analogies technologies to provide varied and stimulating experiences such as experiences. अब बात करते हैं स्पेसिफिक टीचिंग स्किल की. स्पेसिफिक टीचिंग स्किल क्या है? स्पेसिफिक टीचिंग स्किल refers to specialized abilities and techniques that teachers possess in a particular area, subject or instructional context to effectively deliver instruction, cater to unique student needs and enhance learning outcomes. स्पेसिफिक टीचिंग स्किल वो है कि कोई भी टीचर अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में माहिर है तो उसी सब्जेक्ट में अगर क्लास लेगा, उसी सब्जेक्ट में अगर पढ़ाएगा स्टूडेंट्स को, तो उसमें वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली इंस्ट्रक्शन को डिलीवर कर पाएगा. कैटर टू यूनिक स्टूडेंट नीड्स. जो स्टूडेंट का नीड होता है कोई यूनिक एरिया में, उसको कैटर करने के लिए अगर वहाँ पर उसको डिप्लॉय किया जाए तो जो लर्निंग आउटकम है वो इफ़ेक्टिव हो पाएगा. तो इसीलिए स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स is focused on particular subject instructional context to deliver effective instruction. अब स्पेसिफिक टीचिंग स्किल में दो कैटेगरी का होता है. एक होता है सब्जेक्ट बेस्ड टीचिंग स्किल, दूसरा होता है ग्रेड बेस्ड टीचिंग स्किल. तो सब्जेक्ट बेस्ड टीचिंग स्किल क्या है और ग्रेड बेस्ड टीचिंग स्किल क्या है, अभी देखते हैं. पहले सब्जेक्ट बेस्ड टीचिंग स्किल, सब्जेक्ट के ऊपर आधारित जो टीचिंग स्किल है. इट रेफर्स टू स्पेसिफिक नॉलेज, कोई विशेष ज्ञान के ऊपर आधारित, स्ट्रैटेजीज, कोई तरीका, एंड टेक्निक्स, कोई प्रोसेस या तरीका टेक्निक रिक्वायर्ड टू इफेक्टिवली टीच ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और डिसिप्लिन. सब्जेक्ट व डिसिप्लिन में ये कहता है कि कोई स्पेसिफिक नॉलेज हो, रणनीति हो, स्ट्रैटेजी हो या कोई तरीका हो क्योंकि इफ़ेक्टिवली टीच करने के लिए बताया जाता है. तो हो गया सब्जेक्ट बेस्ड टीचिंग स्किल का ये एक फेनोमेनन. नेक्स्ट, दिस स्किल्स आर सेंटर्ड अराउंड द कंटेंट, कंसेप्ट एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एसोसिएटेड विद दैट सब्जेक्ट एरिया. कोई भी पर्टिकुलर कंसेप्ट को, कंटेंट को एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड को एसोसिएटेड होता है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया में, तो सब्जेक्ट बेस्ड टीचिंग स्किल का एक फीचर है. फॉर एग्जाम्पल,
Subject based teaching skills for mathematics would include an understanding of mathematical concept, problem solving strategies, and the ability to effectively communicate and explain mathematical idea to students. अगर मैथमेटिक्स की सब्जेक्ट पढ़ानी हो तो मैथमेटिकल कंसेप्ट की ज़रूरत है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत है और एबिलिटी टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट एंड एक्सप्लेन मैथमेटिकल आइडियाज़, जिसमें टीचर की ये एबिलिटी होना ज़रूरी है जिसमें वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए स्टूडेंट लोगों से, टू एक्सप्लेन द मैथमेटिकल आइडियाज़, मैथमेटिकल आइडियाज़ को स्टूडेंट्स के पास पहुंचाने के लिए अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, तब जाके वो सब्जेक्ट बेस्ड टीचिंग स्किल में माहिर हो पाएगा। नेक्स्ट, ग्रेड बेस्ड टीचिंग स्किल। ग्रेड बेस्ड टीचिंग स्किल क्या है? ग्रेड बेस्ड टीचिंग स्किल में these are the skills and competencies that teachers need to teach effectively at a particular grade level और एज ग्रुप। अगर कोई टीचर पर्टिकुलर ग्रेड लेवल के लिए एलिजिबल है तब वो हो गया ग्रेड बेस्ड टीचिंग स्किल। सपोज दैट हाई स्कूल टीचर्स कैन नॉट टीच द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बिकॉज देयर कॉम्पिटेंसीज फॉर हाई स्कूल लेवल। ठीक है, कोई हाई स्कूल का टीचर जो है वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा पाएगा क्योंकि उसका जो एलिजिबिलिटी है, उसका जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है और एम्प्लॉय किया गया उस लेवल के लिए एम्प्लॉय किया गया है, तो जो टीचिंग स्किल है उसका वो ग्रेड बेस्ड टीचिंग स्किल कहलाएगा। दीज स्किल्स आर टेलर्ड टू डेवलपमेंट नीड्स, एबिलिटीज एंड लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स विद इन ए स्पेसिफिक ग्रेड रेंज। ये जो स्किल्स है, डेवलपमेंटल नीड्स, एबिलिटीज, लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स विद इन ए स्पेसिफिक ग्रेड रेंज के ऊपर आधारित है। फॉर इंस्टेंस, ग्रेड बेस्ड टीचिंग स्किल्स फॉर हाई स्कूल वुड इन्वॉल्व सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्टीज, एडवांस इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स और कॉलेज एडमिशंस एंड गाइडिंग कैरियर एक्सप्लोरेशन। तो ये सारा चीज़ें जो है कॉलेज एडमिशन के लिए है ना, गाइडिंग कैरियर एक्सप्लोरेशन के लिए, ये सब ग्रेड बेस्ड टीचिंग स्किल में आता है। अब नेक्स्ट, इन समरी, सब्जेक्ट बेस्ड टीचिंग स्किल्स आर सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स, while grade based teaching skills are tailored to developmental needs and abilities of students in a particular age group or age level। तो वही है, समराइज करते हैं कि जो सब्जेक्ट बेस्ड टीचिंग स्किल है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आधारित है और ग्रेड बेस्ड टीचिंग स्किल जो है पर्टिकुलर एज ग्रुप या ग्रेड के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट, टारगेट ग्रुप और स्पेसिफिक टीचिंग स्किल। टारगेट ग्रुप स्पेसिफिक टीचिंग स्किल क्या है ना? टारगेट ग्रुप स्पेसिफिक स्किल्स refer to specialized abilities and knowledge that teachers possess to meet and unique needs, characteristics, development ages of a specific group of learners। कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लर्नर का कोई पर्टिकुलर नॉलेज को एनहांस करना हो तब वो जो ग्रुप कहलाता है उसको टारगेट ग्रुप कहा जाता है। दिस स्किल्स एनेबल टीचर्स टू टेलर देयर इंस्ट्रक्शनल मेथड and support strategies effectively to engage, facilitate learning of their specific target group। स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप को पढ़ाने के लिए वो अपना लर्निंग एबिलिटी को और जो स्ट्रैटेजीज को उसी हिसाब से बनाते हैं। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ईच स्टूडेंट्स यूनिक नीड्स इज क्रूशियल। हर एक स्टूडेंट का नीड को आइडेंटिफाई करना ये टीचर के पास बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जब कोई टारगेट ग्रुप टीचिंग स्किल करवाते हैं टीचर। स्टूडेंट्स हुईज लर्निंग डिसेबिलिटीज रिक्वेस्ट स्पेशल अटेंशन ड्यू टू स्ट्रगल्स इन परफॉर्मिंग टास्क विद इन एक्सपेक्टेड रेंजेस। जो भी हैंडीकैप स्टूडेंट होते हैं, फिजिकल डिसेबल्ड स्टूडेंट होते हैं, तुम उनको स्पेशल अटेंशन और स्पेशल स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होता है। learning disabilities, speech impairment, mental retardation, etc. These are handicapped students. So the teacher should have to focus on them and to work over them, how they will learn effectively. Positive attitude from teachers are essential. कोई भी टीचर का जो पॉजिटिव एटीट्यूड क्लासरूम में बहुत ही ज़रूरी है। क्रिएटिंग इंक्लूसिव क्लासरूम्स वेयर सुपेरियोरिटी एंड इन्फीरियरिटी एलिमिनेटेड।
कोई भी क्लासरूम में सुपेरियरिटी और इन्फीरियरिटी का जो एलिमेंट है ये इसको एलिमिनेट करना है। ये जो टर्म है सुपेरियर और इन्फीरियर का ये नहीं रखना है, हायर और लोअर का भेदभाव नहीं रखना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। क्लासरूम में ऑल आर इक्वल। गिफ्टेड स्टूडेंट्स नीड इनोवेटिव टीचिंग एंड एनरिच्ड टास्क्स, while disadvantaged groups like females facing discrimination require specific skills to address challenges and foster belief in their potential। जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स ऑल आर इक्वल होते हैं। बेसिकली फीमेल स्टूडेंट जो है डिस्क्रिमिनेट होते हैं जगह जगह पे, दो वी शुड हैव टू एलिमिनेट दैट। एंड फाइनली कंक्लूजन में ही है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट that teaching skills may overlap and vary depending on the curriculum। ये जो टीचिंग स्किल होता है हर टीचर का, ये वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन द करिकुलम टू करिकुलम वैरी करता है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर वैरी करता है, एंड द स्पेसिफिक नीड ऑफ द स्टूडेंट इसके ऊपर भी वैरी करता है। नीड्स ऑफ द स्टूडेंट जैसा ऐसा है, टीचिंग स्किल भी ऐसे वैसे वैरी करेगा। Teachers often develop a combination of general teaching skills and subject grade specific expertise to effectively teach in their specific context। टीचर लोग अपने आपस में क्लासिफिकेशन करना आवश्यकता है। अपना जो एरिया ऑफ कमांड है, जो जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने में माहिर है, उस चीज़ को सिलेक्ट करना चाहिए और उस हिसाब से उनका क्लासेस की अलॉटमेंट होना चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली डिलीवर कर पाए नॉलेज की। तो यही था आज का सेशन। थैंक यू।